हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये संडे और मंडे 2 दिन का वीडियो एक दिन में ही इंक्लूड करके मैंने एक व्लॉग बनाया है। तो जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ दिल्ली में शहादरा में बागेश्वर धाम जी का वो लगने वाला है, जो सत्संग वो करते हैं उनका दरबार लगने वाला है। 3 दिन की ये दरबार था, जिसमें सैटरडे संडे मंडे 3 दिन लगा था। तो सैटरडे को तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि आरुकी के पापा का ऑफिस होता है और आरू का स्कूल था। संडे को मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी और यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो करके हम तीनों ही निकल गए हैं। 7 साढ़े 7 बजे तक हम अपने घर से निकल गए थे, क्योंकि मुझे ना 10 बजे का अंदाज़ा था कि 10 बजे ये दरबार लगेगा, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 12 बजे से शुरू होगी। और संडे के दिन ना वहाँ पे दिव्य दरबार था, और दिव्य दरबार के नाम पे इतनी भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। हम तो जैसा कि बता रही हूँ मैं आपको कि 8 साढ़े 8 तक पहुँच गए थे। जब तो आपको ये इतना स्पेस खाली दिख रहा है, लोग आ रहे थे, मे बी सबको पता था कि 12 बजे से शुरू होने वाला है। तो हमें भी देखिए जगह मिल गई थी। यहाँ मैं बैठी हूँ और आरोग्य बैठा है। हम वहाँ पे 5-6 घंटे समझिए बैठे रहे। हेलो हेलो। तो यहाँ पे देखिए अभी गुरुदेव के आने में काफ़ी समय है, लेकिन लोगों ने अपनी जगह बना ली थी। तो बहुत ज़्यादा देखिए मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई, क्योंकि जो है भीड़ भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और हमें ना काफ़ी दूर जो है जगह मिली थी। साधु जी, साधु जी। तो वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ मैंने रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हम आ गए थे घर। और घर आने के बाद इतनी थकान लग गई थी ना कि उस दिन फिर मैंने खाना नहीं बनाया था। बाहर से ही आरोगी के पापा खाना भी लेकर के आए थे, और खाना वाना खाने के बाद फिर हम सो गए। यहाँ पे आरू थोड़ा सा खेल रहा है। इसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो देखिए ये है मंडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं कर रही हूँ लंच बॉक्स की तैयारी, और सुबह में ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती है ना, तो मैंने स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन रखा है। तो सब्जी बनाई है मैंने आलू गोभी मटर की, और रोटियाँ यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो अभी मैंने ना सब तो इस समय तक ना आरोग्य अपना लंच लेकर के स्कूल जा चुका था। तो आरू को ना मैंने सिंपल आलू की सब्ज़ी ही बना करके दे दी थी। जल्दी होती है ना, तो मैं उसको वही बनाती हूँ, और वो इजीली खा भी लेता है। और यहाँ पे आरोग्य के पापा के लिए मैं बना रही हूँ। और बड़ी देर तक ना मुझे याद नहीं रहा, पहले ये बड़े वाले गैस पे मैंने ये सब्ज़ी रख रखी थी, उसको फिर मैंने छोटे वाले पे ट्रांसफ़र किया, बड़े वाले पे रोटियाँ बनाने लग गई, और उसके नीचे का ना गैस ऑन करना मैं भूल गई। तो यहाँ पे देखिए सडनली मुझे याद आया, तो उसके नीचे फिर मैंने गैस ऑन कर दी है। तो बिना लहसुन प्याज का ही मैं बना रही हूँ। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ अपने खाने में थोड़ा सा लहसुन प्याज कम करूँ। वैसे तो हर चीज़ में ही हम लोग डाल देते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है ना, मंगलवार और शनिवार 2 दिन तो नहीं मैं बनाऊंगी लहसुन प्याज वाला खाना, बाकी दिन बना लूँगी। लेकिन यहाँ पे सोमवार का ही दिन था, लेकिन इसमें भी मैंने नहीं डाला था। सिर्फ सिंपल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ। तो सुबह में सबसे बड़ा काम ना खाने का ही होता है। एक बार सुबह अगर खाना बन जाता है ना, तो फिर पूरा दिन आप जो मर्ज़ी अपना काम निपटाते रहो, क्योंकि छोटा बच्चा जब घर में होता है तो समय पे खाना वाना तैयार रहना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो सब्जी को ना मैंने बस जीरा और मिर्ची का छौंक दे करके, मतलब आलू गोभी थी और मटर थी, उसको एक साथ ही ऐसे मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे मैं उसको ऐसे ही पलट पलट के भून रही थी अभी। और अब ना फ्लेम कम करके मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर सब्जी मसाला
बस यही चीज़ें आपको डालनी है। नमक भी आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। इसमें ना मैंने गोभी को पहले फ्राई वाई नहीं किया है, तो वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है। झट से अगर बनानी हो तो ये तरीका अच्छा है। और सिर्फ इन्हीं मसालों के साथ और सिंपल सी तरीके के साथ ये सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। लंच बॉक्स रेसिपी बड़ी अच्छी सी है। इसमें ना पूरियों के साथ भी टेस्टी लगती है। और टमाटर ना अभी आपको इसमें नहीं डालना है। जब एक बार सब्ज़ी अच्छी तरह से डन हो जाएगी ना, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा पक जाएगी 80% तक, तब आपको बीच में 2-3 टमाटर कट करके डाल देने हैं। वो क्लिप मेरे से मिस हो गई, मैंने नहीं इसमें ऐड किया। तो टमाटर भी मैंने डाल दिया था, वो भी पक गए थे। सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बना ली थी मैंने। और जब मुझे सब्ज़ी उतारना था ना, लास्ट स्टेज पे खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें काट करके डाला है। बिल्कुल ज़रूरी स्टेप है ये, और हरे धनिए से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप भी ज़रूर ऐड करिएगा। और देखिए सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। और गोभियों को ना इस वाली सब्जी में थोड़ा सा छोटा ही मैं कट करती हूँ, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो दिखती रहती है तो फिर आरोगी के पापा छाँट छाँट के निकालते हैं। और यहाँ पे गैस मैंने कर दी है बंद, और अब फटाफट से अपने किचन के सारे काम निपटाऊंगी। और जब बात आती है सफाई की ना, तो सबसे पहला काम होता है किचन साफ़ करना। किचन अगर साफ़ होती है ना, तो बाकी घर आप धीरे धीरे क्लीन करते रहो, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गंदा है। तो सबसे पहले मैं अपना ये काउंटर टॉप, हॉब और बर्तन ही धुलती हूँ। कई बार मैं पहले झाड़ू भी लगा लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ना झाड़ू फिर मैंने बाद में लगाई थी। मुझे लगा लगे हाथ में कर लेती हूँ काम। तो सबसे पहले देखिए मैंने गैस ऑन किया, और तसल्ली मुझे इतनी नहीं थी ना कि गरम कढ़ाई थी। उसके बाद भी मैंने इसको साफ़ मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। और ये वो टाइम है ना जब आरोगी के पापा को लंच वंच मैंने दे दिया था। मतलब आपको जब सब्ज़ी दिखाई ना, तो उसके बाद मैंने लंच दे दिया था, वो चले गए थे। फिर मैंने थोड़ी सी चाय मेरी रखी हुई थी, वो मैंने गर्म करके पी ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वीडियो आपको लगातार दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लगातार काम कर रही हूँ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती मैं रहती हूँ, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप क्लीन हो गया। अब फटाफट से बर्तन भी धो लूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं। बर्तन साफ़ करने से पहले बारी है इन बर्तनों की टोकरी को खाली करने की। तो रात के जो धुले हुए थोड़े बहुत बर्तन बचे थे, जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनको तो मैं तुरंत जो है रख देती हूँ, क्योंकि वो नीचे रखे जाते हैं। ये कटोरी गिलास वगैरह रह गया था, तो इसको मैंने कर दिया है अपनी जगह पे सेट, सो दैट टोकरी खाली हो जाए, तो इसमें ये मंजे हुए बर्तन फिर मैं रख पाऊँ। और पॉलीथीन आपको टैप पे दिख रही होगी, इसमें ना फिर मैं वो गंदा जो भी निकलता, मतलब चाय पत्ती वगैरह, वो इसी में करके टांग देती हूँ। फिर ले जाके इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि रोटी सब्जी बनती है तो ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं। चाय वाला पतीला भी मैंने अभी नहीं वॉश किया है, उसमें मैं दोबारा चाय बनाऊँगी। और सब्ज़ी वाली कढ़ाई भी नहीं खाली की है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी है, तो वो मैं दोपहर के बाद ही धोऊँगी, जब वो ख़त्म हो जाएगी तब। तो बर्तन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, तो इनको भी हाथ के हाथ मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद देखिए बारी आती है पूरे घर में पोछा लगाने की, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा लिया था, और उसका मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला था। तो मैंने उसको थोड़ी देर चार्ज में लगाया था, तो वो थोड़ा सा चार्ज हो गया ना, तो उसके बाद फिर ये रिकॉर्डिंग आगे चली। और तो अभी मैंने नहाया धोया नहीं है, तो मेरे चेहरे पर आप बिल्कुल मत जाइएगा। तो आरोग्य के पापा सुबह में ना कई बार जब पूजा कर देते हैं, तो फिर मुझे ना नहाने की बड़ी जल्दी नहीं होती। फिर मैं अपने घर की जब डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ तभी नहाती हूँ। और आजकल ठंड में तो ऐसा आलम है ना कि पोछा देखिए डेली नहीं लग रहा है, क्योंकि झूठ मुझे नहीं बोलना, गर्मियों में जो है हमेशा सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुले रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो हर रोज़ पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार तो शाम में दोबारा ही लगाना पड़ता है, जब आरू के पापा के आने का टाइम होता है। लेकिन अभी ठंड है ना, तो हवा ना आए इसकी वजह से दोनों कमरों की खिड़कियाँ भी बंद रहती हैं,
और बालकनी का दरवाज़ा भी बंद रहता है, तो बहुत ज़्यादा धूल नहीं होती। हाँ, दूसरे तीसरे दिन मैं यहाँ पे पोछा लगा दिया करती हूँ। तो जिस दिन पोछा लगाती हूँ और सब कुछ डीप क्लीनिंग करती हूँ, उस दिन नहाने में थोड़ा सा हो जाता है लेट। तो जिस दिन मुझे लगता है कि आज लेट हो जाएगा, उस दिन मैं आरोग्य के पापा से बोल देती हूँ, तो वो पूजा करके जाते हैं। तो ये वही दिन है। यहाँ पे देखिए मैं लगा ले रही हूँ पूरे घर में फटाफट से पोछा। और जब से मैंने ये मैजिक मोप लिया है ना, चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं सच में। फटाफट से आप इसको धुल पोछ लो और जल्दी जल्दी पोछा लगा लो। काम बड़ा आसान हो गया है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग नहीं यूज़ करते हैं तो एक बार मंगाइएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ब्रांड का मंगाइएगा, नहीं तो ना ये जल्दी जल्दी से टूटने भी लग जाता है। तो मेरा ये प्रेस्टीज का है और इसको ना बड़ा रफ़ एंड टफ तरीके से यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि आरू भी छूता रहता है। फिर भी ये अभी तक बिल्कुल सही है और इससे ना बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है और फर्श पे बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको बार बार इसको ना थोड़ा सा धोना पड़ता है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया और जब से ये हो गया ना, तब से बड़ा आराम हो गया है। तो देखिए पोछा तो पूरे घर में बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब ये बालकनी रहती है, तो बालकनी में पोछा लगा करके काम नहीं चलता, यहाँ इसको ना आपको धुलना ही पड़ता है। तो सबसे पहले ये मैजिक मोप का जो भी पानी था उसको मैंने अच्छी तरह से गिरा दिया है, उसको धुल करके हटा दिया है। और यहाँ पे ना ये एक टैब लगा हुआ है जिसमें से डायरेक्ट पानी आता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बाल्टी मैं रखती हूँ, लेकिन आजकल वो ऊपर गई हुई है किसी काम से। तो यहाँ पे ना पानी चला देती हूँ और इस पानी को पीछे की तरफ मैं फेंकती रहती हूँ ना, तो सारी बालकनी में पानी फैल जाता है। और उसके बाद इसको मैं इस तरह वाइपर की हेल्प से धुल देती हूँ। तो बहुत बड़ी सी बालकनी नहीं है, छोटी सी ही है, लेकिन साफ़ सुथरी हो जाती है तो अच्छी लगती है। तो अपने हिसाब से जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। और आपको ये लाल डिब्बा जो दिख रहा होगा ना, इसमें मैंने चिमटियाँ रखनी शुरू कर दी हैं। इसमें करके रख देती हूँ ना, तो जब छत पे भी कपड़े ले जाने होते हैं तो हाथ के यही डिब्बा सब बस उठा करके लेके चले जाओ और चिमटियाँ लगा दो। नहीं तो फिर उसको खिड़कियों में मैं लगाती थी, तो उसको निकाल निकाल के आपको लेके जाना पड़ता था। तो इसलिए उसकी भी एक जगह मैंने सेट कर दी है। और यहाँ पे देखिए सुबह के मेरे लगभग सारे काम डन हो गए और ये बालकनी में बाल उड़ उड़ के आते रहते हैं ना, तो उसको भी मैंने हटा दिया है। और सारा काम होने के बाद मैं आ गई थी छत पे। तो नहा लिया था मैंने, हेड वॉश भी किया था और बाथरूम वगैरह क्लीन किया था, वॉशरूम क्लीन किया था। और बहुत तेज़ ठंडी भी लग रही थी मुझे, क्योंकि बाल धुल के नहाए थे मैंने ना। और पता है लाइट भी चली गई थी, तो गीज़र में जो थोड़ा सा पानी था गर्म वाला, उससे मैंने हेड वॉश किया, बाकी ठंडे पानी से ही नहाया था। तो ठंड बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैं तुरंत हाथ के हाथ चाय बना करके, अब पूजा तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी की है। और नहाने के बाद थोड़ा बहुत करती हूँ ना, बड़ी मुश्किल से पूजा की मैंने, क्योंकि ठंड लग रही थी। और तो उसके बाद ये चाय लेकर के मैं चली आई ऊपर। मैंने कहा यहीं बैठ के बाल वगैरह बनाऊंगी। और अभी 1 घंटे का टाइम है आरोग्य को स्कूल से लाने में, तब तक थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी। और धूप तो बड़ी अच्छी होती है छत पे, लेकिन उसी तरह हवा भी चलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए बैठी हूँ, थोड़ा बहुत चाय पीऊँगी अपनी। और उसके बाद यहाँ कल थोड़े से मशीन लगाए थे, कपड़े धुले हुए थे, तो उन कपड़ों को भी मुझे फैलाना है, तो उनको भी मैं फैला दूँगी छत पे ही। तो देखिए कल रात कपड़े धुलने के बाद ना यहीं ग्रिल पे ही डाल दिए थे। छत पे रात में इसलिए नहीं डाले क्योंकि ना बड़ी तेज़ हवा चलती है, तो डर लगता है कोई कपड़ा कहीं मतलब उड़ ना जाए। और इस समय भी हवा बहुत तेज़ चल रही थी, वो पौधे हिल रहे हैं, उससे आपको दिख रहा होगा।
तो फटाफट से कपड़े फैला करके उसमें जल्दी जल्दी से मैंने चिमटियाँ लगा दी थी। तो ठंड में ना कपड़े धोने में थोड़ा सा आराम ये हो जाता है कि मशीन मैंने छत पे ही रख रखी है ना, साइड में आपको दिख रहा होगा हमारे दरवाजे के पास उधर। तो छत पे यहीं धूप भी सेकते रहो, फटाफट से कपड़े धो करके हाथ के हाथ यहीं फैलाते रहो, तो ये अच्छा हो जाता है। और रात में अगर शाम की समय धुलो तो थोड़ा सा फैलाने में दिक्कत होती है। तो मैंने ना गर्मियों में मैं रात के समय कपड़े लगाती हूँ ज़्यादातर, और ठंड में दोपहर के समय लगाती हूँ। तो यहाँ पे इस वाली ग्रिल पे आरोग्य के पापा के सारे कपड़े फैलते हैं, क्योंकि ये ग्रिल ना गंदी नहीं रहती ज़्यादा, मतलब इसको अगर आप साफ़ कर दो हाथ से तो साफ़ हो जाते हैं। और जेंट्स के कपड़े ऑफिशियल होते हैं तो उसमें दाग वाग ना लगे, इस बात का ध्यान देना होता है। तो इनकी जो पैंट वगैरह है, शर्ट वर्ट जो वाइट कलर की होती है, उसको मैं यहीं पे ज़्यादातर फैलाती हूँ। और छत पे कपड़े फैला दो तो धूप भले ही थोड़ी सी धीमी रहती है, लेकिन हवा से भी कपड़े बहुत अच्छी तरह से सूख जाते हैं। और ग्रिल पे तो सारे कपड़े आते नहीं हैं। यहाँ पे एक तार हमने यहाँ लगा रखा है, ये जो पानी वाली टंकी होती है ना, उसकी जो मुंटी बनी होती है, इस पे तार लगा रखा है। तो वैसे तो इस पे हल्के हल्के कपड़े ही डालती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि डर लगता है इसके गिरने का। लेकिन अब जगह नहीं है और ठंड में कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ना सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ। और वैसे ये मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए ये बहुत हैवी नहीं है। हाँ, लेकिन स्वेटर वेटर वैसे भी थोड़े से हैवी होते हैं, तो ज़्यादा मतलब गीले नहीं हैं, मशीन के सूखे हुए हैं, बस इनमें धूप ही लगनी है। तो मैं ऐसे समेट के इसमें फैला दे रही हूँ। फिर शाम को जल्दी मैं उनको उतार लूँगी तो ये कपड़े सूख जाएंगे। तो जी मेरा सारा काम हो गया है, नहा धो करके मैं आ गई थी छत पे, और चाय भी बना करके यहीं ले आई थी, मैंने पी लिया था यहाँ। बाकी कपड़े कल के धुले हुए रखे थे, फैलाए नहीं थे क्योंकि रात में धुले थे ना। कल हम गए थे बागेश्वर धाम, सरकार आए थे यहाँ पे दिल्ली में, सहदरा में, तो वहाँ से आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन फिर मशीन लगा ली थी क्योंकि कल संडे था, अगर कल कपड़े नहीं धुलते तो फिर हफ्ते भर के कपड़े हो गए थे। तो बहुत सारे कपड़े आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ, और वहाँ ग्रिल पे, कुछ नीचे वाले इस पे भी फैलाए रखे हैं। तो कपड़े सारे फैला दिए हैं और अभी आरोग्य को स्कूल से लाने में आधे घंटा है। तब तक मैं यहाँ छत पे थोड़ी सी धूप खाऊंगी, क्योंकि सर धो करके नहाया है ना, तो बाल भी सूखेंगे। और आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, कल रास्ते में मुझे एक चीज़ मिली थी, मैं ले आई हूँ, आपको दिखाती हूँ, वेट। तो जी मैं ले आई हूँ ये चूल्हा, और पता है मुझे चूल्हा बहुत अच्छा लगता है। पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ मिट्टी का बनाया था मैंने, लेकिन वो टूट गया, तो ये वहाँ पे मिल रहा था 350 कह रहे थे उन्होंने, 250 में दे दिया था मुझे। और ये काफ़ी मोटे उसका है, मतलब मजबूत है। तो अभी कभी कभी मैं इस पे बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस देखिए, मैं ये चूल्हा भी लेकर के आई थी, मैंने वो भी आपको दिखा दिया। और इस तरह से कपड़े सूखते हुए छत पे बहुत अच्छे लगते हैं।
काम जब आपका हो जाता है और आप जल्दी फ्री हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ और ये हमारा लहसुन ऐसे ही रैंडमली हमने इसमें गाड़ दिया था और ये देखिए कितने अच्छे पत्ते इसके निकल आए हैं। तो बस अब मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं जाऊँगी आरू को स्कूल से लाने, और शाम में देखिए कुछ अगर अच्छा बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी, नहीं तो आज मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।